सब संग्रह में लगे हुए, और बात यही करेंगे जाकर, धर्म का धन से क्या लेना देना, और रोएंगे धर्म के पास धन के लिए ही कि धन नहीं हमारे पास, रोएंगे धन के लिए। तो जब आप इस सिद्धांत को यथार्थ में चरित्रवान करना चाहते हो तो बाबा जी के पास में, महाराज जी के पास में, ठाकुर जी के पास में धन के लिए कुछ मत कहो, फिर वो मत करो कि भाई धन के लिए वहां भी आप एकदम विशुद्ध तत्व के लिए ही चर्चा करो, तब आपका दोष नहीं रहेगा। लेकिन ब्राह्मण से भी आशीर्वाद लेंगे तो हाँ संपन्न रहो, और ये रहो, और वो रहो, फलाना रहो। उनसे ये नहीं कहेंगे महाराज संपन्नता की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो भगवान की आवश्यकता है। जी नारायण नारायण। कोई और प्रति प्रश्न हो तो जल्दी से बताएं। नहीं भगवान, अभी बहुत स्पष्ट हुआ है। नारायण नारायण। जी नारायण। अधिकारी महोदय का कोई प्रति प्रश्न हो तो, क्योंकि मैंने उनका इको के कारण से माइक बार बार ऑफ किया। जी प्रभु, राधे राधे। राधे राधे। आपके अमृत वाणी से मुझे एक प्रति प्रश्न जाए प्रभु। जी। आग्रह और पूर्वाग्रह की अर्थ ये बुद्धि को प्रयोग नहीं करना, यही ना हुआ कि क्या हुआ प्रभु? हाँ यही हुआ। मतलब हमने अधिकारी जी का अतीत देखा है, हमने अधिकारी जी का अतीत देखा है जी, कितने लंपट थे, कितने बदमाश थे, कितने ऐसे डकैत थे। तो वो पूर्वाग्रह, मतलब हम वो चीज देख रहे हैं कि वो देख रहे हैं। मान लो किसी ने बता दिया जी तो ऐसे थे, इस तरह से थे। तो कहने का मतलब है वो क्यों वर्तमान में जीना चाहिए। सबसे बड़ा रोग है आज समाज को। समाज या तो अतीत में अटका हुआ है या भविष्य में अटका हुआ, वर्तमान में कोई नहीं। और सनातन के सबसे बड़ी विरोधी सिद्धांत यही है, क्या वर्तमान में नहीं जीते हो। वर्तमान में जीने का कोई अनर्थ ना लगा ले, अरे कौन किसने भगवान को देखा है, किसने भूत को देखा है, खाओ मौज करो, अपने भोग लो। ये नहीं, वर्तमान का तात्पर्य है कि आपका स्वधर्म क्या है। चलो मरने के बाद में चलो हम सुअर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे कि क्या बनेंगे पता नहीं, लेकिन आज तो हम ब्राह्मण हैं, ये मेरा वर्तमान है। तो आज तो मुझे ब्राह्मणत्व को ग्रहण करना चाहिए। कहीं भी महाराज सब गुरुजनों के पास जाए तो मेरा स्वधर्म क्या है। आपसे गीता जी की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, इतना इतना बखान करते हैं, वहां भगवान से वो यही पूछ रहे हैं कि मेरा स्वधर्म क्या है, कैसा, मुझे इस परिस्थिति में अब क्या करना है। तो कहने का हमारा तात्पर्य यही है कि समाज को जब आप खड़े ही नहीं होंगे तो समाज नहीं जगेगा, और आप नहीं खड़े होंगे तो कोई तो खड़ा होगा, और कोई कौन खड़ा होगा, फिर वही मिशनरीज खड़ी होंगी, वही अधर्मियों के मदरसे खड़े होंगे, और वो तो सिखा ही रहे सबको कुछ। आज अधर्म की पाठशाला तो पूरी चल रही है, आपके बालक भी अधर्म की पाठशाला में मस्त हो रहे हैं, लेकिन आपको ना धर्म की पाठशाला खोलनी है, ना अपना स्वधर्म धारण करना है। इसलिए हमारा समाज की दुर्दशा भयंकर है। वो इतने ज्ञान बांट रहे थे रात्रि, बच्चा उसी में पढ़ता है कॉन्वेंट में, बच्चे को चोटी नहीं रखने के लिए बाध्य किया जा रहा। अरे आप जाकर के चलो कोई बात नहीं, उसने देखा कि मेरा बंडा नहीं फूट जाए, कोई मीडियाबाजी नहीं हो जाए, इसलिए चलो आपकी बात को स्वीकार कर ली। लेकिन खड़े होकर के ये तो देखो कि कितने हिंदुओं के बच्चे वहां पर है, सारे हिंदू के ही पढ़ते, सारे सनातनी पढ़ते, तो कितने का सिखा है। आप जैसा विरोध कर पाए, बाकी लोग नहीं कर पाए। और आपने तो शिखा की बात रही, उन्होंने ये भी बताया कि हम उनके मंदिर को प्रणाम नहीं करने दिया। ये कुछ घटनाएं आपको सामने नजर आ गई, लेकिन अंदर क्या हो रहा है जिस चार दीवारी में, जिसमें आप कह रहे हो कि पहले 5 फीट की थी अब 9 फीट की कर दी, उसके अंदर क्या क्या हो रहा होगा, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते।
पहले ब्राह्मण क्या करते थे, आजू बाजू के बच्चों को इकट्ठा करके वहीं पे उनका स्वाध्याय शुरू कर देते। तो ब्राह्मण स्वयं ही कहता है कि मेरे बालक को कॉन्वेंट में पढ़ने चाहिए। तो हमारे को सेवा की आवश्यकता है, तो भगवान ने सेवा दे करके भेजा है। अब हम स्वयं ही स्वामी बने बैठे रहेंगे तो दुर्गति तो यही होने वाली है। जो अपने नहीं मानता उसके अपने भी नहीं मानते हैं, जो अपनी नहीं मानता है उसके अपने अपनी नहीं मानते हैं, वो उसकी नहीं सुनेंगे। तो इसका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में अपनी नहीं मान रहे हैं, तो इसलिए वो कभी नहीं सुनेंगे, वो कभी नहीं सुनेंगे। आपको ठीक से पता है कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। आपको ठीक से पता है कि जीवन का क्या लक्ष्य है, आप नहीं निभा पा रहे। आपको ठीक से पता है कि सेवा और सुमरन के बिना जीवन संभव नहीं है, आप नहीं कर पा रहे। तो जब आप ही अपनी नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी की नहीं सुन रहे तो कोई आपकी नहीं सुनेगा, ऐसा नियम है। आप किसी की सुन करके समझ करके भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई आपकी नहीं सुनेगा, और सुन भी लिया तो नहीं करेगा। जी स्पष्ट हुआ आपको? जी जी प्रभु जी। अब लड़ने झगड़ने के बजाय और सोने के बजाय थोड़ा थोड़ा ऐसा सहयोग करो। अरे सोते ही रहे हो अब तक तो जीवन में, अब पता नहीं कल या कब किसी समय भी पूरी निद्रा आ सकती है, तो पूरा सो जाओ, उससे पहले थोड़ा जाग जाओ।